हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का डेट घोषित कर दिया गया है, जो आपका 17 अगस्त से एग्जाम शुरू होने वाला है। इसीलिए दोस्तों आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी के टॉनिक क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें से आज हम लोग टॉनिक क्लास का पार्ट नंबर 5 देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 1 से 4 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में वह वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग टॉनिक क्लास का पार्ट नंबर 5 देखने वाले हैं। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण में किसी भी बड़े क्षेत्र को छोटा करके हमें दिखाता है। अगर दोस्तों इसका प्रतिबिंब का बात कर ले, इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अगर अवतल दर्पण का प्रयोग का हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी की हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में, आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नली का डॉक्टर और परावर्तक दूरबीन में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, रोड पर लगे परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग सभी को ध्यान में रखेंगे। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस में होता है? बारूद में, सिंदूर में, उर्वरक में, बेकरी में। तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद में किया जाता है। किसमें? तो बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है? तो यह डब्ल्यू वाटसन को। किसको? तो डब्ल्यू वाटसन को। किसी वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? यह चालन विधि से होता है। किस विधि से? यह चालन विधि से उष्मा का संचरण होता है। जीवाणु संबंधित है। जीवाणु किससे संबंधित है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, मिट्टी को खरपतवार नष्ट करने में, मिट्टी को बंजर बनाने से, मिट्टी के संरक्षण से। तो जीवाणु संबंधित है मिट्टी को बंजर बनाने से। मिट्टी को बंजर बनाने से जीवाणु संबंधित है। चलिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? भूकंप को तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ, ऑडियोमीटर या रिएक्टर स्केल या आमीटर। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आंख के पलक का झपकना किस ऊर्जा का उदाहरण है? कायंत्रिक ऊर्जा या घूर्णन ऊर्जा, शारीरिक क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो आंख के पलक झपकना एक शारीरिक क्रिया है। क्या है? तो यह एक शारीरिक क्रिया है। इनमें से किसमें वसा होता है? तेल में, नारियल में, कड़े फल या उपयुक्त सभी में। तो सभी में क्या होता है? तो वसा होता है। इनमें से सभी में क्या होता है? तो वसा होता है। शरीर में वसा का संश्लेषण किस में होता है? शरीर में वसा का संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में, किडनी में या माइटोकॉन्ड्रिया में या लाइसोसोम में। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 10वां नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो यह 7 होता है। कितना होता है? तो 7 होता है। मलेरिया रोग होने का कारण है। मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो यह मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को Na से सूचित किया जाता है। उसको किस में रखा जाता है? तो यह इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। यह अगर वायुमंडल में इसे रख दिया जाए तो यह जल जाता है। क्या होता है? तो जल जाता है। इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। लुमेन किसका मात्रक है? लुमेन का किसका मात्रक है? तो यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। लुमेन है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो यह 4 डिग्री होता है। कितना होता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री पर सेल्सियस पर होता है।
एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसे 98.6 फ़ारेनहाइट कह सकते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? डेवर, स्टीफन, किरचॉफ या न्यूटन? तो थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक डेवर को कहा जाता है। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार डेवर ने किया था। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से, मुद्रा प्रचालन से, जनसंख्या से या मनोविज्ञान से? तो डॉपलर ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। मृग तृष्णा बनने का कारण है। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन या परावर्तन, विसरण या अववर्तन? तो मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक किसके बनाए जाते हैं? लोहे के, एल्युमिनियम के, इस्पात के या तांबे के? तो त्वरित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। त्वरित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। अल्फा किरणें से, बीटा किरणों से या परावैंगिक किरणों से या गामा किरणें से? तो ओजोन परावैंगिक किरणों से रक्षा करता है। परावैंगिक किरणों से लोगों को त्वचा कैंसर होता है, इसीलिए ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है परावैंगिक किरणों से। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होती है। हाइड्रोजन के परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? यह 1 होता है। कितना होता है? तो 1 होता है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने की थी? ब्लैक होल का सिद्धांत की खोज किसने की थी? एस चंद्रशेखर या सीवी रमन, एस रामानुजम या हरगोविंद खुराना? तो ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 1 पिकोग्राम होता है। 1 पिकोग्राम में कितना होता है? तो 1 पिकोग्राम में 10 के पावर -12। ऑप्शन दोस्तों यहाँ थोड़ा गलत है। 1 पिकोग्राम में 10 के पावर -12 ग्राम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किससे बना होता है? क्वार्ट्ज किससे बना होता है? कैल्शियम सल्फेट से, सोडियम सिलिकेट से या सोडियम सल्फेट से या कैल्शियम सिलिकेट से? तो क्वार्ट्ज सोडियम सल्फेट से बना होता है। निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध किसके द्वारा खट्टा होता है? प्रोटोजोआ के कारण या निमेटोड के कारण, वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण? तो दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। और शुद्धता किससे, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का, फल का या जड़ का या पत्तियों का? तो प्याज तने का परिवर्तित रूप है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? माइकम से या देवदार से या नेटम से या चीड़ से? तो तारपीन का तेल चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पौधे से तारपीन तेल का प्राप्ति की जाती है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? यह राइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न 29 नंबर प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। ये प्रश्न कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। और इस बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा था। केंचुए में कितने आंखें होती है? 2, 1, बहुत या कोई नहीं? तो केंचुए में कोई आंख नहीं होता है। केंचुए की कोई आंख नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।